ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना सुंदर, ये वक्त जा रहा है समझ जा मनुष्य बाबा के बच्चों को भी जागने की जरूरत है। टाइम जा रहा है, रह क्या गया थोड़ा सा। आज बाबा ने कह दिया कांटा चलते 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 12 पे, बस बच्चे पहुंच गया। कुछ ही सेकंड बचे हैं। छोटा कांटा भी है, बड़ा कांटा भी है बड़ा कांटा 12 के निकट पहुंच गया, छोटा कांटा थोड़े से सेकंड दिखा रहा है, टिक 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 टिक। तो तैयारी पूरी हुई पड़ी है। इसलिए बच्चे अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ये वक्त जा रहा है। टाइम की कीमत, यदि तुम समय को नष्ट करोगे तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा इसलिए बहुत ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे सर्विस कम से कम 8 घंटा सर्विस जरूर करनी है। वो सेवा करते हो लौकिक, ये 8 घंटा सर्विस जरूर करनी है। हाँ, सब नंबरवार है। कईयों को तो बड़ा शौक रहता है, जहां तहां भागते रहते हैं सेवा में तो बाबा कहते हैं इतना शौक होना चाहिए हाँ, जगह जगह बाबा का खूब बेहद की सेवा में मददगार बने, कार्य करते रहे सेवा का। फिर बाबा ने कहा कईयों को महारथियों को नहीं बुलाते, अपना अहंकार रहता है, खुद मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे सेंटर बल कैसे भरेगा? महारथी तो आएंगे, मदद करेंगे। हाँ, सर्विस ढीली पड़ जाएगी अगर महारथियों का पैर नहीं पड़ेगा, ये पक्का समझ लो बड़ों के पैर पड़ने से ही सर्विस बल भरेगा, ये बाबा के महावाक्य। इसलिए दादियां, वरिष्ठ जन, बड़े जितना आएंगे कुछ ना कुछ पाएंगे। आप सेंटर जोर भरता जाएगा उनके कदम भर पड़ने से ही। तो बाबा कहते कईयों को अहंकार में हमारा मान कम हो जाएगा, सारे तो ये तो इनके पीछे लग जाएंगे, इनका प्रभाव पड़ जाएगा, हमारा हमारा कहीं मान कम हो जाए इसलिए जो है बड़ों को बुलाने में भी कहीं वो संकोच करते हैं, बुलाते नहीं है। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत बड़ा दे अभिमान है। आज क्लियर बाबा ने कर दिया। फिर बाबा ने कहा चित्रों पर समझाना चाहिए, चित्रों के द्वारा। ये गोले का चित्र तो कमाल कर सकता है, तो गिफ्ट में देना चाहिए बच्चों को। अरे कोई अच्छे समझदार आर्टिस्ट, पैसा है तो आर्टिस्ट को आज ही ऑर्डर दे देना चाहिए। सबसे श्रीमत नंबर 1 पालन करने वाला कोई बच्चा ऐसा निकले, आज ऑर्डर देवे, जो बाबा के मुरली की पॉइंट उसी दिन धारण करना, तो बाबा का शाबाश मिलता है, वाह बेटा वाह। तो बाबा ने ये भी चित्रों पर भी बहुत कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अशरीरी बन के आत्माएं, तुम भाई भाई हो, ये भाई भाई की तुम्हारी दृष्टि जो है वो पक्की रहनी चाहिए। वर्षा देने वाला है बाप और श्राप देने वाला है रावण, अर्थात ये 5 विकार। तो इनसे बड़ा ध्यान रखना, इनसे श्रापित हो जाए, इनके निकट आए तो श्राप लगता जाएगा। जब भी कोई विकारी संकल्प आए समझो श्राप मिल रहा है रावण का। तो बड़ा ध्यान रखना है। बाबा से वर्षा जरूर लेना, मैं ब्रह्मांड का मालिक, और तुम बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। तुम्हें भी ब्रह्मांड का मालिक, फिर मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। अरे ऐसे बाप पर जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाए, कुर्बान चला जाना चाहिए। तो कुर्बान जाते नहीं है ना, विश्व का मालिक बनाए, बोटी बोटी उस पे स्वाहा कर दे, न्यौछावर कर दे, अपना सर्वस्व बलिहार कर दे। ये अंदर भावना होनी चाहिए। इतना ऊंचा बाबा हमें जन्म जन्मांतर का बेड़ा पार कर रहे, कुछ छोटी बात है क्या? बाबा ने कहा सामने खड़ा है सब कुछ, विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी है। अब ये दुनिया परिवर्तन होनी है। ड्यूरेशन बता दो उनको कि देखिए इतना समय से इतना समय तक भारत श्रेष्ठाचारी था, फिर इस समय से इस समय तक फिर भ्रष्टाचारी बना, फिर बाबा आके भ्रष्टाचारी को इस समय आके फिर श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कितना बड़ा बाबा ने बताया कि सबको राज समझाओ।
हाँ, कहते सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होंगे, सतयुग में 8 गदियां कैसे चलेंगी, ये कैसे होगा। अरे जो रस्म वहां की होगी वो चलेगी। तुम इन बातों में टाइम बर्बाद क्यों करते हो? तुम अपना बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। हर वक्त याद में बुद्धि लगा के रखना, याद की यात्रा में तत्पर रहना, ये है सबसे जरूरी चीज। योग का निरंतर लगन रखना। मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा मेरा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरा बाबा। तो ये है बाबा की याद की यात्रा जो बाबा हम बच्चों को बताते हैं। ऐसा बाबा को याद करने का हम सब शुभ संकल्प करें, श्रेष्ठ संकल्प करें, तो उससे जीवन कितना ना महान बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, भारतवासी जो कितने महान थे, सबसे श्रेष्ठ थे, फिर नीचे आते आते फिर पतित बने, तो फिर पतित से पावन बाबा आके बना रहे हैं। तुम बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं, आज बाबा ने कहा, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल कौन है? सच्चाई अपनी देखो कि मेरे अंदर कितनी सच्चाई है, उसी पे साहेब राजी होगा। बाबा का दिल जीत लेगा जो सच्चा बच्चा होगा। जरा भी छिपाए नहीं, डुप्लीकेट ना बने, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये ना हो। इसलिए ये बाबा ने आके रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये एक ही ऐसा यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम इस तरह इस यज्ञ में अब अपना सर्वस्व, अपनी सारी कमियों को भी स्वाहा कर दे। ये वही टाइम है। देखो बच्चे, भट्टी बनी थी, कुछ जम गए और कुछ चले गए। अहो माया, हाँ, ये ड्रामा बना बनाया है। इसलिए अंत तक कुछ न कुछ भागंती होते रहेंगे। ये रावण ने, माया ने तुमको काला बना दिया। अब बाबा आकर तुमको फिर से काले से गोरा बना रहे हैं, क्योंकि उसे कहते ही श्याम सुंदर है। श्याम से सुंदर बनाने वाला मेरे वो बच्चे, बड़े अच्छे मैनेजर, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, जिन्हों जो अधिक सेंटर्स खोलते हैं, जो सेंटर खोल रहे, बाबा के सेंटर खोलते जाते हैं, तो ऐसे मेरे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे सेल्समैन, अच्छे मैनेजर। उन पे बाबा कितना खुश होगा कि देखो। तो बच्चे, तुम्हें परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तुम बच्चों को भी वैसा ही बनना है। इसलिए सदा जो है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पवित्र आत्मा बनना है। मुझे भी नॉलेजफुल बनना है, ये अंदर दृढ़ लक्ष्य हो। आज के मुरली में वरदान था, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई देने वाले खुश नसीब भवा। जब प्राप्तियों के नशे में हर वक्त झूमते रहेंगे, इतनी ऊंची प्राप्ति, इतनी ऊंची प्राप्ति, तो सर्व प्राप्तियों से भरपूर ऐसे जब रहेंगे, तो उससे फिर क्या होगा? सर्व प्राप्तियों के नशे में रहने वाले, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा फिर माया को विदाई देनी है। विदाई दे के फिर बधाई, खुश नसीब भव। इतने खुश नसीब बन जाए, फिर खुश नसीब। माया तो विदाई ले जाएगी। जो प्राप्तियों के नशे में रहेगा ना, माया उसके निकट रह नहीं सकती। सर्व शक्तियों की प्राप्ति, सर्व गुणों की प्राप्ति, इतने ऊंचे वर्षे की प्राप्ति, 21 जन्मों की बादशाही की प्राप्ति, इतना सुंदर दैवी परिवार मिला, उसकी प्राप्ति, ये सब प्राप्तियों का नशा हर वक्त छाया रहे, तो उससे क्या होगा? खुश नसीब भाव, हम खुश नसीब बन जाएंगे। सब चिंतन और प्रभु चिंतन, आज का स्लोगन, सब चिंतन और प्रभु चिंतन करो, तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। सब चिंतन और प्रभु चिंतन करो, तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाए। जब व्यर्थ चले, सब चिंतन चालू कर दो। बाबा का चिंतन चालू कर दो, बाबा के गुणों का चिंतन चालू कर दो, बाबा के कर्तव्यों का चिंतन चालू कर दो, अपने सम्मानों का चिंतन चालू कर दो। तो ये जब इसमें अपने आप को बिजी कर देंगे,
तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो व्यर्थ की समाप्ति और समर्थ करना है। अच्छा जी, ओम शांति। ये था प्यारे बाबा की आज की मुरली से निकला हुआ मुरली मंथन। ओम शांति।